अनुराग, कौन सी पार्टी में टूट नहीं होती? मैं बार बार सुबह से जब उठता हूं, अखबार पढ़ता हूं तो देखता हूं कि, और पिछले कुछ वर्ष और कुछ दशक जाता हूं, विनोद जी करेक्ट करिएगा मैं गलत हूं, कौन सी पार्टी में टूट नहीं हुई बताइए जरा। समाजवादी पार्टी में टूट हुई, गए ना आपके चाचा शिवपाल यादव, दूसरी पार्टी बनाई उन्होंने। आरजेडी में टूट हुई, बहुजन समाज पार्टी में टूट हुई, कांग्रेस में हुई, बीजेपी में हुई, देश की एक पार्टी बता दी। तो एक और टूट अगर हो रही है तो इस पर पूरा आसमान क्यों सिर पे उठा रखा है आपने? देखिए, बात लोकतंत्र की है। इसके पहले भी पार्टी में विचार बदलते हैं, लोग अपनी नई पार्टी बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ये रिजॉर्ट कल्चर और जो 5 सितारा कल्चर जो पैदा हो गया अचानक, ये कल्चर लाया कौन है, कहाँ से आया है? जब देखो तब ये 5 सितारा होटल में विधायक पहुँच जाते हैं सांसद भी कुछ दिन बाद पहुँचने लगेंगे। ये कल्चर कैसे पैदा कर दिया भाई? आप महाराष्ट्र में बात हो रही है, कभी सूरत में तो कभी गुवाहाटी में। अरे भाई, आप जमीन के नेता हैं, जमीन में ताकत है, तो आप आइए अपने प्रदेश में आइए और प्रदेश की जनता के सामने खड़े होइए, प्रदेश की जनता से बात कीजिए। तो लोग इधर उधर क्यों जाते हैं और ज़्यादातर बीजेपी की सरकार में क्यों जा रहे हैं? भाई पश्चिम बंगाल चले जाते, ज़्यादा अच्छी जगह थी वहाँ पे। चूंकि आप वहाँ शांति निकेतन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के वहाँ पे जाते, वहाँ कुछ पढ़ते, कुछ ज्ञान लेते, ज्ञान लेने के बाद फिर आते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अचानक ये मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए नहीं आ रहे लोकतंत्र में, इसलिए नहीं आ रहे ये लोग मुंबई वापस। तस्वीरें देखिए। नहीं, बात पूरी कर लूँ, इसलिए मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे तो इस बात का एहसास होने लगा है कुछ दिन बाद शपथ भी दूसरे प्रदेश में ना होने लग जाए। बोले सरकार महाराष्ट्र की है, शपथ कहो गोवा में हो रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पता चला सब वहाँ खड़े हैं लेके गोवा में शपथ हो रही हो। तो भाई ये मजाक नहीं है तो क्या है? देश के अंदर में कम से कम लोकतंत्र में ये नेताओं को, जो विधायक को जनता जिताती है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। आप उनके बीच में रहिए। अगर आप पॉपुलर हैं और जनता आपको मानती है तो आपके घर की तरफ तो क्या, आपके फिर दिखा रहा हूँ तस्वीरें। आपका जवाब पूरा हो गया, फिर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं अब देखिए, ये देखिए, ये शिव सैनिक जो हैं बागी एमएलए के घर पे जाके ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे वो लोग, कह रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हम। अब मेरा सवाल है, अब मेरा बात है, इसके मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अब पूरे देश में अराजकता का माहौल है कि कोई विधायक जाएगा उसका घर तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना विक्रम सिंह? तो वही मैं कह रहा हूं, कहिए उनसे। मेरी बात सुन लीजिए, संजय राउत को कहिए बैठकर यहाँ पर। मेरी बात सुनिए ना, जो मैं कह रहा हूं, इसके मतलब जो विधायक गए हैं, जनता उनसे खुश नहीं है क्या? मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता हूं, हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो विधायक जाते हैं जनता को तो खड़ा होना चाहिए। शिव सैनिक हैं। अरे भाई, उनकी जनता ने वोट दिया होगा, वो तो बोले भाई जहां से जीतता है वहां विधायक, भाई उसके 2 लाख 1.5 लाख वोट मिलते हैं। पूरी जनता के साथ खड़े हो अपने विधायक के लिए। विधायक के साथ अगर जनता, अगर राजनीतिक लड़ाई है अनुराग भदौरिया, कानूनी लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, संसद में लड़ी जाए, विधानसभा में लड़ी जाए, बिल्कुल कोर्ट में लड़ी जाए, स्पीकर के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ लड़ी जाए, सड़कों पर ये हो क्या रहा है? ये तो वही मैं आप, अरे एक शब्द कह दीजिए, गलत हो रहा है। भाई हिंसा का तो मैं विरोध कर ही रहा हूं, हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। बोलिए ना, ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कभी भी इस देश के अंदर में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए तो वो लोग जाके गुवाहाटी बैठे हैं। ये संस्कार संस्कृति पैदा किसने किया देश के अंदर में? 2014 से तो संस्कृति आई है ना अचानक। क्या बात कर रहे हैं? अरे अचानक जब से, अच्छा, शिवसेना सेक्युलर हो गई ना कांग्रेस के साथ आने के बाद, इसीलिए 14 के बाद से वो राष्ट्र की बात हो रही है। राष्ट्र की बात में हम लोग बैठे हैं अभी, ना शिवसेना, ना समाजवादी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, बात राष्ट्र की हो रही है। राष्ट्र के अंदर में ये कहां जायज है कि विधायक 5 सितारा होटल रिजॉर्ट वाली राजनीति और वहां से बैठ के राजनीति होने लग जाए? दिल्ली की पॉलिटिक्स, अगर दिल्ली की विधानसभा राजनीति होगी पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र की राजनीति होगी असम में, और ये बात तो सही है। नहीं, और सुनिए, ये तो 14 के बाद ही हुआ है। और सुनिए, असम के मुख्यमंत्री जी कहेंगे, उनसे सवाल पूछा जाए, कहेंगे अब मेरे को तो मालूम नहीं है कौन लोग आए हैं, किधर आए। अब इतने भोले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत भोले व्यक्ति हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है हमारे यहाँ विधायक आए हुए। तो ये मंशा जो है, ये जो बात है, इससे शंका पैदा होती है। अभी आपने सुना उन्होंने क्या कहा? क्या? वो बोले अगर पड़ोसी का बच्चा गोद में आके बैठ जाए तो हम उसे भगा दें क्या? बैठा है तो बैठा है। अगर कहीं गलती से उनका जानने वाले का बच्चा बैठ जाता तो अब तक डंडा लेके भगा देते, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको सूट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।